पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्यों नहीं हुआ? WCL में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया मैच कॉल्ड ऑफ हो गया? क्या एशिया कप होने जा रहा है? क्या कहा है शाहिद अफरीदी ने जब उनसे पूछा गया कि मैच कॉल्ड ऑफ क्यों हुआ? इंडियन प्लेयर्स का क्या मौक़िफ़ है? इस सब पे बात होगी आज की वीडियो में दोस्तों, तो जुड़े रहिए नसीर जावेद चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए चैनल का जो हैंडल है वो MJ_नसीर है, तो आप उस पर भी सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले टॉपिक पे कि क्या इनसाइड स्टोरी है WCL की, क्यों हुआ मैच कैंसिल। तो चलते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं कि क्या हुआ एक दिन पहले, 8 घंटे पहले क्या हुआ। चलते हैं सीधा वॉशिंगटन। रिपब्लिकन डिनर पे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जो US प्रेसिडेंट हैं, वो बयान देते हैं कि मैंने जंगें बंद करवाई हैं काफ़ी सारी, जिसमें से एक पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट था। वहाँ पे जहाँ पे 5 जहाज़ गिर गए थे, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया किसके 5 जहाज़ गिरे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी नो कि किसके गिरे थे, किस साइड के गिरे थे। तो वो खबर ऐसे आग की तरह फैलती है इंडियन मीडिया में, और इंडियन मीडिया आग बगोला हो जाता है और प्रेशर आता है सीधा इंडियन टीम पे, जो बेचारे लेजेंड्स हैं, सो कॉल्ड लेजेंड्स, वो उनके ऊपर आता है प्रेशर। और वहाँ पे जो इंडियन मीडिया है, जिसमें मुख्तलिफ यूट्यूब के चैनल्स हैं, मुख्तलिफ इंडियन मीडिया है, वो प्रेशर डालता है कि क्यों हो रहा है मैच। डोनाल्ड ट्रंप की जुर्रत कैसे हुई कि वो आके बोले कि हमारे 5 जहाज गिर गए थे। हालांकि उन्होंने बोला नहीं कि किसके गिरे थे, लेकिन अगर जहाँ पे धुआं होता है तो आग भी कुछ होती है वहाँ पे, राइट। सो चांसेस ऐसे ही थे कि इंडिया को पता चल गया था कि किसके बारे में बात हो रही है। तो वहाँ पे एकदम से जो है वो मीडिया पे बयान आने शुरू होते हैं। हरभजन सिंह ने कॉल्ड ऑफ कर दिया, बायकॉट कर दिया। इरफान पठान ने बॉयकॉट कर दिया, यूसुफ पठान ने बॉयकॉट कर दिया, शेखर धवन ने बॉयकॉट कर दिया, सुरेश रायना ने बॉयकॉट कर दिया। जो बेचारे कैप्टन हैं वो कहीं पे नज़र नहीं आते, उनका कोई बयान नज़र नहीं आता, वो कहीं पे नहीं आते और कहते कि हम इस मैच को बॉयकॉट कर रहे हैं। जब 15 में से 10 खिलाड़ी बाकी रह जाएं तो 11 आप उतार ही नहीं सकते, क्योंकि 15 का स्क्वाड था, तो उनमें से 5 ने बॉयकॉट कर दिया था। और ये बॉयकॉट 8 घंटे पहले क्यों हुआ, इसकी यही रीज़न थी, इसकी कोई और रीज़न नहीं थी कि ये जो बयान आया था। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा और रिवाइंड करें तो इंडियन जो मिनिस्टर थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने आके बयान दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ हर जगह पे खेलने के लिए तैयार हैं, और वो बीजेपी के ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्हीं की पार्टी से हैं। उन्होंने ये बयान दिया और उन्होंने आके बोला कि हम पाकिस्तान के साथ हर जगह पे खेलेंगे, सिर्फ बायलैटरल सीरीज़ में हम नहीं खेलेंगे। सो ये जो उनका बयान था, ये क्लियर बयान था। और वहीं पे जो WCL ने जब कैंसिलेशन का मैसेज भेजा तो उसमें उन्होंने भी ये चीज़ मेंशन की कि पाकिस्तान जो हॉकी टीम है वो एशिया कप में जा रही है इंडिया, और वहाँ पे वो खेलेगी। वॉलीबॉल की जो टीम है वो, उसके भी मैचेस होने वाले हैं या स्केड्यूल हो रहे हैं। तो इसी को लेते हमने WCL में इंडिया पाकिस्तान जो था वो स्केड्यूल किया था। और ये जो प्लेयर आए थे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, इन सब को पता था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है और वो स्केड्यूल था, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। 8 घंटे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आता है तो वहाँ पे ये चीज़ें आती हैं। जैसे ही ये चीज़ें आती हैं तो इंडियन जो खेमा है वो भेजता है सीधा न्यूज़ पाकिस्तान के खेमे पे, और कहते हैं कि शाहिद अफरीदी ग्राउंड में नहीं आएंगे। शाहिद अफरीदी अगर ग्राउंड में आएंगे तो हम नहीं खेलेंगे। ये मीडिया पे आने से पहले जो है वो एक सिचुएशन बन रही थी, जब इंडियन टीम का एक डिनर हो रहा था शाम को 7 बजे, वहाँ पे ये न्यूज़ निकल के आ रही थी मैच के एक रात पहले। वहाँ पे जो सुबह जब मैच होना था तो उस वक्त जो डिनर हो रहा था, वहाँ पे ये न्यूज़ पाकिस्तान के खेमे में भेजी जाती है।
पाकिस्तान इसको रिजेक्ट करता है। पाकिस्तान कहता है कि शाहिद अफरीदी हमारे लेजेंड हैं, इवन दो कि शाहिद अफरीदी जो है वो बिल्कुल फिट नहीं है, अभी उनका रिहैब चल रहा है। और वो उन्होंने आके इंटरव्यू में भी बोला, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया जब कैंसिलेशन हुई उसमें उन्होंने बताया कि उनका रिहैब है, टूर्नामेंट 2 हफ्ते का है, उनका रिहैब 3 हफ्ते का है, तो वो तो वैसे भी नहीं खेल रहे थे। लेकिन शाहिद अफरीदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए बोला अपनी ही टीम को कि अगर मैच पाकिस्तान इंडिया का होता है तो ठीक है, मैं नहीं खेलता, मैं बैठ जाता हूँ, मैं ग्राउंड में भी नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान ने ये चीज़ कबूल नहीं की और वहाँ पे मिला इनकार इंडिया को। और उसके बिना फिर जो इज्जत थी वो बचानी थी, वो कैसे दिखाना था कि हम जो है वो अगेन एक विनिंग सिचुएशन में आप कैसे आ सकते हैं। तो वहाँ पे फिर मीडिया को यूज़ किया जाता है, मीडिया किक इन करता है और मीडिया न्यूज़ पे न्यूज़ फेंकता है और वो ऐसे दिखाते हैं कि इंडिया की यहाँ फतह हुई है, इंडिया ने जो है वो महाज मार लिया है बाइकआउट करके। हालांकि यहाँ पे क्रिकेट का लॉस हुआ है, क्रिकेट हार गई है, क्योंकि जब दोनों नेशंस, जब इंडिया और पाकिस्तान आपस में खेलते हैं तो सब जुड़े रहते हैं। सब जो जितने भी लोग मैच ये देखते हैं, बिलियन प्लस लोग ये मैच देखते हैं पूरी दुनिया में, तो वो सब जुड़ते हैं और गेम पे जुड़ते हैं। गेम को पॉलिटिक्स से दूर रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और यहाँ पे जो क्राउड था उसका भी नहीं सोचा गया, एक अनप्रोफेशनल अप्रोच दिखाई गई कि एक रात पहले आप आके बोल रहे हैं। अगर आपको बाइकआउट करना था तो पहले आपने नहीं किया। टिकटें किस वजह से बिकी? इसी वजह से बिकी कि सब स्केड्यूल था, पूरा का पूरा स्टेडियम जो था वो पैक्ड बिक चुका था, वहाँ पे पैक्ड होना था। 17,000 टिकटें बिक चुकी थी और वहाँ पे सब टिकटें जो हैं वो अब रिफंड पे जा रही हैं। सो वो टिकटें क्यों बिकी? क्योंकि स्केड्यूल था मैच। अगर आपने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही करना था कि ये मैच नहीं होना तो आप उसी वक्त कह देते। शाहिद अफरीदी ने बयान दिया कि एक जो गंदा अंडा होता है वो गंदा अंडा जो है ना पूरे कमरे का माहौल खराब कर, एक जो गंदी मछली होती है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये वो कहना चाह रहे थे। सो वो जो गंदी मछली थी वो कौन थी? कौन ऐसा प्लेयर था जिसने ये बात की? कौन ऐसा दिग्गज लेजेंड था जिसने इंडियन खेमे में ये बात सबसे पहले की? वो प्लेयर कौन था ये मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको दोस्तों, बिकॉज वो अभी तक सामने नहीं आया पब्लिकली। सो आई वोंट नेम इट। आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि वो कौन है जो प्लेयर जिसकी वजह से ये मैच नहीं हुआ। आया कि वो हरभजन सिंह है या शेखर धवन है या सुरेश रायना है या पठान ब्रदर्स हैं, कौन हो सकते हैं? जैसे जैसे इस पर मज़ीद न्यूज़ आएगी मैं आपको रिवील करूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये कौन थे। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द फैक्टर्स जो एक ट्रंप का बयान था उससे काफ़ी असर पड़ा और वहाँ पे गेम काफ़ी जो है वो चेंज हुई और पूरा जो मूड था वो चेंज हो गया। सो दैट वाज द इनसाइड स्टोरी जिसकी वजह से फिर WCL को कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स को ऑब्वियसली वापस जाना था और अपनी शक्ल दिखानी थी, तो वहाँ पे उनके ऊपर प्रेशर पड़ा। बेचारे प्लेयर्स को आप अगर बलि का बकरा बनाएंगे कि इस सिचुएशन में कि जो टेंशन्स हुई उसके बिना के ऊपर, तो फिर आप प्लेयर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। आपको जो है वो पॉलिटिक्स को ही ब्लेम करना पड़ेगा, जो कि स्पोर्ट्स से दूर होनी चाहिए। सो ये इनसाइड स्टोरी थी। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे हम एशिया कप की बात कर रहे हैं। एशिया कप जो है वो खटाई में पड़ चुका है। एशिया कप जो है वो अब ऐसा लग रहा है कि अब नहीं होगा, क्योंकि जो चांसेस इस वक्त बन रहे हैं वहाँ पे भी इसी बयान को लेते हुए जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है BCCI की तरफ से, वो ये है कि पहले मोहसिन नकवी जो ACC के प्रेसिडेंट हैं उनको बोला जाए कि बांग्लादेश में जो ACC की मीटिंग होनी है उसको आप कर दें मूव, क्योंकि हम वहाँ पे नहीं आना चाहते। ACC के जो प्रेसिडेंट हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने बोला है कि भाई हम आपको वर्चुअल
लिंक भेजते हैं, आप ज्वाइन कर लें वर्चुअली। लेकिन बीसीसीआई साथ उनके अफगानिस्तान बोर्ड, श्रीलंकन बोर्ड, ओमान का जो एसोसिएट बोर्ड है, ये जो 4 बोर्ड हैं, इन्होंने इनकार किया हुआ है। ये कह रहे हैं कि अगर हमें ये मीटिंग जो है वो आपने अगर मूव ना की तो हम बाइकआउट कर देंगे। अब जो अंदर की खबर है वो क्या है? अंदर की खबर ये है दोस्तों कि अगर मोहसिन नकवी इस मीटिंग को मलेशिया में भी ले जाते हैं या सिंगापुर में भी ले जाते हैं, वहां पे भी बीसीसीआई आके एशिया कप का बायकॉट ही करेगा और फिर वो नैरेटिव भेजेगा कि हमने पहले मीटिंग को चेंज करवाया, हमने पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी हैं उनको ज़मीन पे लगवाया और उनको ये भी बताया कि अब हम नहीं खेलते। सो 2 बार वो करने जा रहे हैं, जो कि अगेन पॉलिटिक्स है, जिसमें जे शाह की पूरी प्रॉपर प्लानिंग है। उनको आईसीसी चलाना है या बीसीसीआई चलाना है, ये उन्हें डिसाइड कर लेना चाहिए, लेकिन वो इस वक्त दोनों को चला रहे हैं। सो ये इनसाइड स्टोरी है दोस्तों, जिसकी वजह से अभी ऐसा ही लगता है कि एशिया कप नहीं होगा। जो चांसेस हैं कि एशिया कप हो सकता है, वो चांसेस हैं सिर्फ और सिर्फ जो प्रेशर पड़ेगा ब्रॉडकास्टर की तरफ से, क्योंकि ब्रॉडकास्टर के लगे हुए हैं पैसे और वो प्रेशर डालेंगे बीसीसीआई के ऊपर कि हमारे जो $170 मिलियन लगे हुए हैं उसका क्या है। क्योंकि अगर ये मैच नहीं होता तो फिर यही चीज़ आगे चलेगी और वो चीज़ ट्रिकल करेगी वर्ल्ड कप की गेम्स के ऊपर भी। अब वर्ल्ड कप की गेम्स के ऊपर जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, उस पे जो पैसा बनता है, वो पैसा तकसीम सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में नहीं होता, वो आईसीसी जो है पूरा का पूरा, जो पूरी की पूरी नेशंस हैं उन सब में तकसीम होता है। इतना बड़ा उसका प्रॉफिट होता है। एक टूर्नामेंट, जो पूरा आईसीसी का टूर्नामेंट है, वो एक साइड पे होता है और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो एक साइड पे होता है। सो यहाँ पे एक मैच के, पाकिस्तान इंडिया जो मैच होता है उसके 178 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट बनता है मुख्तलिफ सोर्सेज के मुताबिक एक सिंगल गेम का बाय एवरेज। तो जहां पे एशिया कप में 2 मैचेस होने हैं तो इसका मतलब है 360 करोड़ ऑलमोस्ट जो है वो उसका लॉस होने वाला है ब्रॉडकास्टर को। और तीसरा मैच भी शायद पॉसिबल है अगर फाइनल में दोनों टीमें पहुंचती हैं। तो वो प्रेशर जो है वो ब्रॉडकास्टर कितना प्रेशर डाल पाएगा बीसीसीआई के ऊपर और वो उनका जो मूड है उसको चेंज कर पाएगा, क्योंकि अब जो बदला है वो पॉलिटिक्स का क्रिकेट से लिया जा रहा है पाकिस्तान से, जो पहले टेंशन हुई हैं उसको लेते हुए। सो दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो यहाँ पे इस वीडियो में मैं किसी इंडियन के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं बना रहा, लेकिन जो न्यूज़ हैं वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी है। और इंडियन मीडिया जो इस वक्त यूट्यूब पे जो चैनल्स हैं जो आके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा करते हैं, सो वो भी बग़ैर सोचे समझे करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो न्यूज़ है वो आपको मैं वो बता रहा हूँ जो कि इंडियन मीडिया के ही सोर्सेज ने बताई है। सो यहाँ पे दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि एशिया कप होगा, एशिया कप नहीं होगा? और जो WCL है उसमें अगर फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान पहुंचता है तो क्या वो फाइनल मैच होगा? जो न्यूज़ है उसके मुताबिक फाइनल मैच जो है वो अगर इंडिया और पाकिस्तान पहुंचता है फाइनल के अंदर तो ट्रॉफी जो है वो शेयर्ड की जाएगी। सो ये अभी तक जो है वो सिचुएशन है दोस्तों। अगेन गेम को पॉलिटिक्स से दूर रखें तो बेहतर है। और यही मैसेज जो है वो शाहिद अफरीदी ने भी दिया है, उन्होंने भी यही मैसेज भेजा था कि गेम को पॉलिटिक्स से दूर रखें। सो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब टू नसीर जावेद चैनल, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर भेजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।